गाइज, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आपका अपना इस यूट्यूब चैनल ग्लेशियर टेक्निकल हब में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे 1D एरे का एक कोडिंग पढ़ेंगे। यानी आप एग्जाम्पल ही बोल सकते हो 1D एरे का, कि 1D एरे का एक कोडिंग के थ्रू हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे। और ये जो क्वेश्चन आज बताने वाले हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम के लिए। अगर आपका यहाँ पे 1D एरे से अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप यहाँ पे 1D एरे का आपका कोडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आपको यहाँ पे 2D का जो आपका यहाँ पे 2D एरे का जो कोडिंग होता है उसको समझने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट टाइम तक आप वॉच करते रहोगे, वॉच कीजिएगा अच्छे तरीके से। और कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको इस कोडिंग में कहीं प्रॉब्लम न होने दें। चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि हमारा आज का जो कोडिंग है, एक कोडिंग लेते हैं हम लोग यहाँ पे कोडिंग नंबर 1। ठीक है, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की राइट अ प्रोग्राम टू रीड एंड डिस्प्ले इन नंबर बाय यूजिंग 1D एरे। क्लियर कि आपके यहाँ पे क्या है कि एक प्रोग्राम आपको बनाना है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे रीड भी करना है और डिस्प्ले भी करना है। आपको यहाँ पे रीड का मतलब हो गया आपको यहाँ पे स्कैन करना, ठीक है, किसके द्वारा? तो आपको यहाँ पे 1D एरे के द्वारा। बीच में हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हाफ हाफ यहाँ बनाएंगे, आधा इधर आधा इधर। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे हेडर फाइल लिखते हैं, हैच इंक्लूड stdio.h। इसके बाद लिखते हैं हम लोग यहाँ पे हैच इंक्लूड conio.h। फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शन इंट मैन, और बॉडी ओपन करते हैं हम लोग यहाँ पे इंट। एक हम लोग यहाँ पे नाम लेते हैं एरे का, ठीक है, डिक्लेयर करते हैं हम लोग यहाँ पे x, और इसका हम लोग यहाँ पे साइज लेते हैं बाय हम लोग यहाँ पे 10, कुछ भी हो सकता है। आई एक वेरिएबल लेते हैं लूप को चलाने के लिए, और हम लोग यहाँ पे एक साइज लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ए नंबर के बारे में बात किया गया है, ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर पता नहीं है। इसका मतलब हमको यहाँ पे साइज पता नहीं कि साइज करना क्या है, ठीक है। रेड पेन से भी लिखते हैं, आपको अच्छा दिखाई देगा कहीं कहीं पे। तो क्या है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि हम लोग यहाँ पे CLRACR डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूजर को एक मैसेज दिखाते हैं, प्रिंट ऑफ इंटर द साइज ऑफ एन एरे। क्लियर? आप सबसे पहले मैसेज दिखाइए को भैया इंटर द साइज ऑफ एन एरे, ठीक है, आप एरे का साइज को आप डिक्लेयर करो। हम लोग यहाँ पे फिर क्या करेंगे, उसको स्कैन करवाएंगे। कैसे? कॉसेंट डी एम्परीसेंड, और हम लोग यहाँ पे साइज लिए हैं। क्लियर? हम लोग यहाँ कोडिंग बनाते, इसके बाद हम लोग हर स्टेप को समझाएंगे भी कि काम कैसे हो रहा है। इसके बाद फिर जो को मैसेज दिखाते हैं कि प्रिंट ऑफ इंटर द एलिमेंट्स इन एरे। अब इस एरे में क्या करो कि आप यहाँ पे एलिमेंट्स को आप इंटर करो। आप एरे का साइज जब आप डिक्लेयर कर लिए हो तो आप यहाँ पे क्या करो कि जो हमारा एरे है, ठीक, उसमें आप एलिमेंट्स को क्या करना है, आपको इंटर करवाना है। उसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं फॉर i इक्वल टू 0। जीरो हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि हमारा एरे का इनिशियलाइजेशन हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। i इक्वल टू 0, i लेस देन हमारा यहाँ पे साइज तक जाएगा, एक कम होगा हमारा, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे i प्लस प्लस। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर लूप का बॉडी ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ
स्लैश इन भी आप डाल सकते हैं, इसमें यहाँ पे डालिएगा cosine d और यहाँ पे आप स्लैश इन डाल दीजिए, अच्छा रहेगा स्लैश इन, ठीक है। और आप यहाँ पे आइए, फिर आप स्कैन करोगे, स्कैन एफ cosine d एम्पलीसेंड x और i, और इस लूप की बॉडी को आप क्लोज कर दोगे। क्लियर? अब क्या है कि हम लोग ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हमारा स्पेस नीचे तक इतना ही है, ठीक है, बोर्ड का। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे फिर यूजर को एक मैसेज दिखाते हैं कि प्रिंट ऑफ PRIN लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रिंट ऑफ डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ दिस एरे। यूजर को मैसेज क्या दिखा रहे भैया कि अब आपका जो आप एलिमेंट्स है उसको आप यहाँ पे जब एंटर किए हो तो उसको हमको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप चलाते हैं, फॉर लूप। फिर हम लोग यहाँ पे आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। आई लेसन हमारा कहाँ तक जाएगा, हमारा वो साइज होगा, और हम लोग यहाँ पे आई प्लस प्लस करेंगे। फिर इसका बॉडी हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे, और फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि प्रिंट ऑफ cosine d स्लैश n और x, और हम लोग यहाँ पे i, इसका बॉडी क्लोज करेंगे। फिर लिखेंगे गेट ch और रिटर्न 0, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे समझा रहे हैं, ये तो आपका खाली कोडिंग हो गया, ठीक है। इसमें क्या है कि समझना काम कैसे हो रहा है हमारा यहाँ पे एरे के द्वारा, ठीक, 1D एरे के द्वारा हमारा यहाँ पे काम कैसे एक्सेस हो पा रहा है, वो चीज को आप देखोगे। सबसे पहले क्या है कि हम लोग यहाँ पे हेडर फाइल को डिक्लेयर किए, हम लोग यहाँ पे हैच इंक्लूड stdio.h, ये सब के बारे में पता होगा आप लोग को कि ये हमारे हेडर फाइल ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। ये भी हमारे पास हेडर फाइल है, ठीक है। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं तो इस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे एक डेटा टाइप लिए हैं, ठीक है, जिसका नाम हमारे पास क्या है, इंटीजर है, और हम लोग एक हमारा एरे का नेम हो गया, और ये हमारे पास साइज 10 साइज करने का मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ साइज हमारे कितना, आपको यहाँ पे 10 है। कि जैसा आप यहाँ पे 10 डालते हो, यहाँ पे लिखते हैं रफ, तो ज्यादा समझ में आपको आएगा। जैसे आप यहाँ पे x का वैल्यू, ठीक, आप 10 डालते हैं, इस टाइप से आपका मेमोरी में ब्लॉक बन जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 ब्लॉक बन गया आपका यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे x का वैल्यू आप यहाँ पे 10 डालते हो, और यहाँ पे आपका मान लीजिए x लिखा हुआ है, क्लियर। अब क्या है, यूजर को मैसेज दिखाते हो, जैसे आप यहाँ पे 10 डाल रहे हो, 10 को हमारा ब्लॉक बन गया। देखिए हमारा एरे का यूटिलाइजेशन होता है, 0 से स्टार्ट होता है, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वीडियो के माध्यम से बताए थे आप लोग को, और जो हमारा सेकेंड वीडियो था उसमें भी आप लोग यहाँ बताए थे। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूजर को मैसेज दिखाते हो भैया कि इंटर द साइज ऑफ एन एरे। हमारे पास भले ही आप 10 को ब्लॉक बना चुके हो यहाँ पे, बट उसमें से आपको कितना ब्लॉक का इस्तेमाल करना है उस साइज को आप डिक्लेयर करो। अगर मान लीजिए कोई यूजर है वो आपका साइज का वैल्यू को आप मान लीजिए यहाँ पे 5 मानता है, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करवाएंगे, हम लोग यहाँ पे स्कैन जो करवाएंगे हम लोग यहाँ पे cosine d, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे साइज एम्पलीसेंड साइज करके, तो हमारे पास साइज का वैल्यू अगर मान लीजिए वो 5 लेता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो काम होगा, ठीक है, वो हमारा काम होगा इस ब्लॉक से लेकर इस ब्लॉक तक 4 तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है तो 4 तक ही हमारा जाएगा। अब क्या है कि हम लोग यहाँ पे मैसेज दिखा रहे हैं यूजर को कि इंटर द एलिमेंट्स इन एन एरे, ठीक है, कि हमारे पास क्या कि अब आप यहाँ पे जो हमारा ब्लॉक बन गया है, ठीक है, आप 5 को ब्लॉक ले चुके हो, कवर कर चुके हो, 10 में से आपको 5 का इस्तेमाल करना है।
क्योंकि साइज आप यहाँ पे 5 लिए हो, जितना साइज लिए हो उतना आपको ब्लॉक कवर करेगा वो टोटल में से। अब क्या है कि मैसेज दिखा रही है कि उस ब्लॉक में आप क्या करना है कि आपको यहाँ पे एलिमेंट्स को आपको इंटर करवाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, फोर लूप लाए हम लोग यहाँ पे। अब लूप को समझिएगा, अगर फोर लूप का कॉन्सेप्ट नहीं है फिर भी आपको यहाँ पे समझाने का पूरा कोशिश करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे फोर लूप का काम कर रहे हैं, तो कैसे काम करेगा। हम लोग यहाँ पे आई का वैल्यू हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है, और हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं कि आई लेस देन हम लोग यहाँ पे साइज लिए हैं, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे आई इक्वल टू 0, साइज का वैल्यू आपका क्या है, कितना है 5, बट अभी यहाँ पे क्या है आई का वैल्यू 0, तो 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। 0 जो है हमारा 5 से छोटा है, कंडीशन सही हमारा। जब कंडीशन हमारा सही है तो ऑटोमेटिकली कौन सा ब्लॉक में आएगा, इस वाले ब्लॉक में आएगा। और इस ब्लॉक में आने के बाद क्या कर रहा है, एक मैसेज को प्रिंट कर रहा है, क्या, एक्स क्वोशिएंट डी। और हमारे पास है ये, हमारे पास क्या, एक्स हमारा अरे का नेम है जो हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। क्वोशिएंट डी हमारा क्या है, फॉर्मेट को दिखा रहा है, ठीक है। किसका फॉर्मेट का, तो हमारे पास आई का फॉर्मेट का। और आई हमारा क्या है, वो कंडीशन को चेक करने के लिए, मतलब हम लोग यहाँ पे नॉर्मली भाषा में, अपने भाषा में हम लोग यहाँ पे इसका काम आई को हम लोग इनिशियलाइज किए, किसके लिए, हम लोग यहाँ पे लूप को चलाने के लिए, लूप के लिए हम लोग यहाँ पे काम करने के लिए। तो आई का प्रिंट वैल्यू कितना हमारा यहाँ पे 0 है, तो क्या प्रिंट करके आपको यहाँ पे दिखाएगा, आपको ऐसे दिखाएगा एक्स, और यहाँ पे 0 दिखाएगा। आप यहाँ पे इक्वल टू भी डाल सकते हो, ठीक है, तो ज्यादा मजा आएगा, इक्वल टू आप कर दीजिएगा तो, ठीक है। इसके बाद आपको स्लैश इन करना है तो कर सकते हैं, और स्लैश नहीं भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्लैश इन डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे x0 डाले, हम लोग यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, और x0 इक्वल टू, ये हमारा यहाँ से लेकर एक स्टेटमेंट हो गया यार, ठीक है। और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करता है कि इसका जब काम हो जाता है, और ये हमारे पास सेमीकोलन के द्वारा ये टर्मिनेट होता है। सेमीकोलन का काम ही होता है टर्मिनेट करना, ठीक है। हमारा काम हो चुका है, अब दूसरे वाले फंक्शन को मौका देता है वो। अब क्या है कि हमारे पास स्कैनर पार्ट में जाएगा, और क्या करेगा कि हमारे पास क्वोशिएंट क्या है, फिर से हम बता रहे हैं कि फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट है तो इस वाले पार्ट का फॉर्मेट होगा। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि एम्परसेंड और एक्स आई। एम्परसेंड का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास उसको स्कैन करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर बोला जाता है। ये सब बेसिक चीज आपको नॉलेज होना चाहिए। अब क्या है कि हम लोग यहाँ पे डालते हैं क्या कि हमारे पास एक्स आई, तो एक्स हमारा एरे का नाम है, और आई हमारा लूप चलाने के लिए, तो आई का प्रिंट वैल्यू कितना हमारे पास 0। इसका मतलब x0 में क्या बोल रहा है कि आप यहाँ पे एक वैल्यू को स्कैन करो। अगर मान लीजिए हम लोग स्कैन का मतलब क्या होगा, इंटर करना। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, बाय द वे हम लोग यहाँ पे 7 ले लेते हैं, ठीक, 7। अब क्या है कि जैसे हमारे इसका काम होता है ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होता है, फिर से हमारे पास इस लूप में वापस आता है वो, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा कि आई प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक अपडेट है, ठीक, स्टेटमेंट है। तो अपडेट स्टेटमेंट किस प्रकार का, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हमारे पास आई का वैल्यू इस बार बढ़कर कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू या फॉल्स है, फिर से कंडीशन हमारा ट्रू है। जब कंडीशन हमारा ट्रू है तो क्या करेगा, फिर से हमारे पास इस वाले ब्लॉक में आएगा, और फिर से वही काम रिपीट करेगा कि एक्स यहाँ पे डालेगा, और आई का प्रिंट वैल्यू कितना हमारा यहाँ पे है 1 है, तो इस ब्लॉक में आपको यहाँ पे क्या करेगा, एक 1 को आपको यहाँ पे प्रिंट करेगा, क्लियर। 1 यहाँ पे लिखेगा, फिर इक्वल टू जो डाले इक्वल टू को डालेगा, फिर हमारे पास फंक्शन के द्वारा, ठीक है, सॉरी हमारे टर्मिनेटर के द्वारा टर्मिनेट होगा, और फिर स्कैनअप वाला पार्ट में आएगा, और फिर से क्या करेगा, बोलेगा कि स्कैन करो भैया। इस बार मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 5 लेते हैं, फिर से वापस हमारे पास कहाँ आएगा, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट मिटक गया है, फिर से हमारे पास कहाँ आएगा, इस वाले पार्ट में आएगा, और फिर से आई का वैल्यू एक बार फिर से अपडेट होगा, और आई के वैल्यू यहाँ पे 2 डालते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे 2 डालेंगे, फिर से कंडीशन हमारा क्या हो गया, ट्रू आया, फिर से हमारे पास इस वाले पार्ट में आएगा, फिर से उसी तरह क्या करेगा एक्स, और हम लोग यहाँ पे 2, और फिर से मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं 4। ऐसे करते करते वो कहाँ तक जाएगा हमारे पास, जब कंडीशन हमारा यहाँ पे इस बार मान लीजिए यहाँ पे 3 लेगा, फिर से हम लोग यहाँ पे 3 लेगा, फिर से उसी तरह हम लोग यहाँ पे x करेगा, और यहाँ पे 3, मान लीजिए इस बार हम लोग यहाँ पे 8 लेते हैं, फिर से क्या करेगा, फिर से हमारे पास जाएगा, i का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, और 4, फिर से हमारे पास कंडीशन ट्रू हुआ, फिर से हम लोग यहाँ पे 4 वाले पार्ट में आया, इस बार मान लीजिए 9 लेते हैं। अब देखिए समझाना क्या चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे i का वैल्यू हो, जैसे 5 लेता है 5 है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे 5 डालेंगे, क्लियर।
साइज ना हमारे पास 5 था, इसका मतलब 0 से स्टार्ट होकर 4 तक ही ब्लॉक को कवर किया है। जैसे वो आई का वैल्यू 5 लेता है, इसका मतलब कंडीशन क्या है, फॉल्स है। 5 जो है वो क्या है, लेस देन 5, 5 तो 5 के बराबर है, 5 5 से छोटा तो है नहीं, इसका मतलब क्या है, कंडीशन हमारा फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इस बॉडी के अंदर, हमारे पास लूप का बॉडी के अंदर वो इंटर ही नहीं करेगा, वो बाहर एग्जिस्ट हो जाएगा। जब एग्जिस्ट हो जाएगा तो कहाँ पे आएगा, इस वाले पार्ट में आएगा, और फिर मैसेज दिखाएगा यूजर को कि डिस्प्ले द इंटर ऑफ दिस एरर। ठीक भैया, हमको डिस्प्ले करना है जो जो वैल्यू को आप स्कैन किए हो। फिर से उसके लिए हम लोग यही काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे लूप चलाएंगे। फिर हमारा लूप चलेगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर 0 से स्टार्ट होगा, फिर आप यहाँ पे 0 डालिएगा। ठीक है, मतलब कंपाइलर ऐसे काम करता है। तो फिर चेक करेगा कंडीशन ट्रू या फॉल्स है, फिर से कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो क्या आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, कॉसेंट ए, और फिर एक्स आई दिखाएगा। यहाँ पे कॉसेंट ए किसका वैल्यू है, सॉरी किसका फॉर्मेट है, तो एक्स आई का फॉर्मेट है। तो एक्स और आई, तो आई का वैल्यू हमारे कितना है, 0 है, तो 0। तो एक्स जो में हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर कितना डाले हैं, 7 डाले हैं, तो 7 को आपको प्रिंट करके दिखा देगा। ऐसे करके 7 को प्रिंट करके दिखाएगा। क्लियर। जैसे आप इसको बनाते हैं ना, ब्लॉक में हमारा स्टोर हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 डाले तो 7 5 4 8 और 9 इस टाइप का। फिर से क्या होगा, फिर से हम लोग यहाँ पे 1 डालते हैं, फिर से कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फिर से कंडीशन हमारा क्या हो गया, ट्रू हुआ। फिर से इस वाले ब्लॉक में आएगा और इस वैल्यू को प्रिंट करेगा। यानी एक्स 1 की बारे में बात करें तो एक्स हमारा 1 है, फिर इस वैल्यू को प्रिंट करेगा, यानी 5 को प्रिंट करेगा। फिर से हमारा कंडीशन एक स्टेप आगे बढ़ेगा आई प्लस प्लस के द्वारा। फिर से यहाँ पे 2 आया, फिर से 2, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फिर से कंडीशन ट्रू है, फिर 4 को प्रिंट करेगा, यानी एक्स आपको यहाँ पे 2 को प्रिंट करेगा, 4 को प्रिंट किया। फिर हम लोग यहाँ पे आई प्लस प्लस के द्वारा एक स्टेप अपडेट करते हैं, 3 आएगा, यहाँ पे 3 आया। कंडीशन फिर से ट्रू है, इसका मतलब क्या है कि एक्स 3 के वैल्यू को प्रिंट करेगा, इसका मतलब है कि आपको 8 को प्रिंट करेगा। फिर से आई प्लस प्लस के द्वारा हम लोग यहाँ पे 4 डालते हैं, फिर से कंडीशन हमारा ट्रू हुआ, तो क्या करेगा, एक्स 4 के मैसेज को प्रिंट करेगा, इसका मतलब 9 को प्रिंट करेगा। अभी भी हमारे कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ है, तो क्या करेगा, फिर से हम लोग यहाँ पे आई का वैल्यू 5 डालेगा, 5 कंडीशन फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या, फिर से लूप से बाहर आ जाएगा, और फाइनली आपको रिजल्ट दिखाएगा 7 5 4 8 9 आएगा। क्लियर। तो फाइनली आपका आउटपुट कैसा आएगा, वो भी चीज हमको कहाँ पे लिख दे, उसको मिटा देते हैं। ठीक है, और आपको फाइनल आउटपुट आपका क्या आएगा, वो चीज को हम यहाँ पे बता देते हैं। काम कैसे करता है वो चीज को आपको यहाँ पे दिखा दिए। ठीक है, फाइनल आउटपुट क्या आपके साथ आएगा वो हम चीज बता देते हैं आपको। यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट, ये हमारा आउटपुट वाला सेक्शन हो गया। सबसे पहले मैसेज क्या दिखा रहा है, इंटर द साइज ऑफ एन एरे, तो आपको यहाँ मैसेज दिखाएगा इंटर द साइज ऑफ एन एरे। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 5 लेते हो, फिर हम लोग यहाँ पे लूप के अकॉर्डिंग क्या करेगा, यहाँ पे x 0, ठीक है, सॉरी, फिर मैसेज दिखाएगा आपको क्या कि इंटर द एलिमेंट्स इन एरे, इस एरे में एलिमेंट्स को आप इंटर करो। क्या करोगे, फिर लूप के अकॉर्डिंग से काम किया था, x 0 इक्वल टू, मान लीजिए आप स्कैन कर रहे हो 5 5, x 1 इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे 8, फिर x 2 इक्वल टू मान लीजिए 6, x 3 इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे 4, फिर x यहाँ पे 4 इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे 2 है। फिर आउटपुट क्या मैसेज दिखाएगा आपको यहाँ पे कि डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ दिस एरे। क्या दिखाएगा आपको यहाँ पे 5 8 6 4 और 2। तो इस टाइप से आपका यहाँ पे आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे 1D एरे के बारे में का एक बेसिक क्वेश्चन पढ़े हम लोग यहाँ पे। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे अगले वीडियो के माध्यम से एक और क्वेश्चन बताएंगे, 2 क्वेश्चन और बताएंगे आपको बेसिक। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 2D के बारे में फोकस करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक कोडिंग आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। और फिर भी कुछ प्रॉब्लम अगर रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगले वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे आप उसको यहाँ पे रिप्लाई दे सके।
और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आपको क्लास करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से और भी आपको फोकस करना है, सेकंड सेमेस्टर के लिए बेसिक और भी नॉलेज लेना है, तो हमारा जो ग्लेशियर टेक्निकल है उसमें ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है हर ब्रांच में, और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी हम लोग यहाँ पे एक क्रैश कोर्स स्टार्ट भी करने वाले हैं, तो उसमें भी आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। तो और नहीं तो अगर आपके पास उतना भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आप यहाँ पे किसी भी चीज़ का, तो आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप यहाँ पे मेरा जितने भी वीडियो हैं हर वीडियो को आप अच्छे तरीके से आप फोकस कीजिएगा, तो आप यहाँ पे एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ सभी स्टूडेंट को बेनिफिट हो, अच्छा लाभ मिल सके, अच्छा स्कोरिंग कर सके। क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है एरे, ठीक है, तो डिमांड था कि एरे का आप कोडिंग बताइए, ठीक है, एरे का आप यहाँ पे वीडियो अपलोड कीजिए। अब एरे चैप्टर जैसे हमारा कंप्लीट होगा, इसके बाद और भी हम लोग यहाँ पे चैप्टर पे फोकस करते जाएंगे कंटिन्यू। तो ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू, और फिर हम लोग यहाँ पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अच्छे तरीके से सेकेंड सेमेस्टर का तैयारी करो।